लाला, क्या निसांका, क्या परेरा, क्या सदीरा, क्या डिसिल्वा, क्या शनाका, क्या वेलालेगा, कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। देखें, आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई वेल डन। उसके अलावा देखिए सवेरा जो मुशी भाई ने बात की है शायद ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रेक के दरमियान मैं सवेरा से ये बात कर रहा था, मैंने कहा ये लोग जो चीज़ों को याद रखते हैं, अच्छा कोच कौन होता है, अच्छा एंकर कौन होता है, जो चीज़ों को याद रखता है। आई विश सवेरा ये बात करती तो ज़्यादा अच्छा था। आप जीत गए, यू कैन बिकम अ बेस्ट एंकर नाउ। ये सवेरा को ये बात करनी चाहिए थी मुशी भाई, बिल्कुल। आप अपने मुंह से क्या तारीफें करेंगे अपनी? या क्या, हालांकि तो खैर लाला ये मैंने आपके लिए छोड़ा था, मेरे साथ बैठ के लाला अच्छे होस्ट हो गए। अच्छा इसे चलो गुड। सवेरा अगर आपकी ये सोच थी, सवेरा आपकी ये सोच थी, तो इस टीम गेम हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब मुशी भाई के लिए तालियां बजा रहे हैं, बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन रही है। तो खैर, लेकिन मुशी भाई आप ये ना समझे कि पॉइंटों में आप मुझसे ऊपर चले गए होंगे, अभी भी नीचे ही होंगे। नहीं, पॉइंट तो मिला ही नहीं ना। मुशी भाई ने तो श्रीलंका चूज किया था। अभी देखें, अभी इनिंग हुई है, हम जो है ना, यस बिल्कुल बहुत छोटा सा टारगेट है हम, मगर फिर भी क्रिकेट में हमें इंतजार करना चाहिए आखिरी वक्त तक का, चाहे जो भी कहीं भी रिजल्ट हो रहा है। बिल्कुल। हाँ वेल सवेरा, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने ला के अच्छे एरिया में बॉल की है, और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत ज़बरदस्त इंजॉय किया है। इसलिए इंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियाँ, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है, और उसका रिजल्ट आपके सामने कि मैं बैटिंग मेरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है टीम के लिए जितने मेरे डिसीजंस इंपॉर्टेंट होंगे। मैं फिर घूम के आऊंगी बाबर आजम की तरफ, बिकॉज बाबर की परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो भी ये सोचने लगे कि नहीं जी मेरे डिसीजन ज़्यादा ज़रूरी हैं मेरी बैटिंग से, तो ये तो मसला पड़ जाएगा कहीं। मेरे ख्याल में उसको कहने का पता नहीं, आई डोंट नो कि किस मतलब के तहत उसने ये बात की। ऐसा नहीं होगा कि मुझे अपनी बैटिंग की परवाह नहीं और मैं सिर्फ डिसीजन ये हो। डिसीजन ये भी एक डिसीजन है ना कि कप्तान हो, आपने एग्जांपल सेट करनी है, आपने परफॉर्म करना है। तो आई मीन के परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है। कप्तान की परफॉर्मेंस ना हो तो फिर आप जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आप किस नज़र से या किस मुँह से आप कुछ कह सकते हो। तो कप्तान की परफॉर्मेंस हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। डिसीजन ग्राउंड के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर है, लीडर ने तो सब कुछ करना है, सबको साथ लेके भी चलना है, डिसीजंस भी लेने हैं, और बस आई मीन के मुझे समझ नहीं है स्टेटमेंट देने की जरूरत थी। आपसे ये कहा कि इनके लिए ये एक बहुत आसान एक लिबर्टी सामने आ गई है कि फाइनल में भी दे कैन जस्ट गो एंड एक्सपेरिमेंट। इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी एक्सपेरिमेंट किया, फाइनल में भी कर सकते हैं। अगला क्योंकि पढ़ाओ है वर्ल्ड कप अब, तो इनके पास एक बहुत अच्छा एक ये मार्जिन मिल गया है यहाँ पे। ये बड़ी टीमें करती हैं और बड़ी ये करना भी चाहिए। इससे आपको आप जो है ना, आपको आगे के प्लान्स के लिए आप चीज़ें बहुत सारी क्लियर होकर सामने आ जाती हैं। और रोहित कप्तान है, उसको खुद भी पता है कि मेरी जगह उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। जो बड़े कप्तान होते हैं वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं, वो डरते नहीं है। नीयत आपकी अच्छी हो, किसी की हेल्प करने के लिए अगर आप सोचते हो तो उसके रिजल्ट्स हमेशा मैं समझता हूँ कि अच्छे ही आते हैं। तो व्हाई नॉट इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, होने चाहिए। जिस तरह से पहले बात हो रही थी नंबर 1 टीम की कि उन्होंने उसके बावजूद अपनी टीम को नई टीम के साथ गए, हार जीत की परवाह नहीं की, ना नंबर 1 होने की परवाह की। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। उनको पता है कि उनके सामने वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, तो उसकी तैयारी, ताकि जब जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। वी आर जस्ट 19 रन अवे इस फाइनल के इख्तिताम पे। मुझे लगता है कि हम जब ब्रेक पे जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे कि फाइनल जो है वो खत्म हो चुका होगा, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 19 रन रह गए हैं 47 ओवर्स में जो इंडिया ने यहाँ पे बनाने हैं, और एशिया कप का चैंपियन बन जाना है। वक्तों से इंडिया ने जीत हासिल की, और जिस तरह ऑब्वियसली ईशान और शुभमन खेले, दे वर इन देयर फुल फ्लो, बिकॉज 51 रन्स का टारगेट था। जो फायरवर्क्स की अरेंजमेंट एसीसी ने की हुई थी, वो दिन दिहाड़े फायरवर्क्स करवाने पड़े, बिकॉज अभी तक तो इतना अंधेरा नहीं हुआ था कि उन फायरवर्क्स का मज़ा आता। सो यस, वो जो है बस मुशी भाई ये हालात हैं इस वक्त, बट यस इंडिया हैज़ गॉट दैट सुपर कन्विंसिंग विन टुडे। मुबारक हो इंडिया को, दे डिजर्व टू विन दिस एशिया कप। और ये काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जो ऐसी टीमें इस तरह मैच हारें,
इसी तरह बार बार हम बात कर रहे थे मिनी टेस्ट। यूसुफ अभी बात कर रहे थे ब्रेक में कि इस वक्त जब बॉल इतना स्विंग हो रहा है तो यू जस्ट कम बैक, लेट द बॉल कम टू यू। जो ऑफ स्टंप के बाहर है उसको छोड़ना शुरू कर दो। आप ड्राइवों पे भी जा रहे हो, आप ऑफ स्टंप का भी आपको नहीं पता है, तो उसका मतलब है कि टेस्ट क्रिकेट में अगर थोड़ा सा बॉल हिलता है तो इसीलिए 4-5 विकेटें आपकी गिर जाती हैं। तो यही जो एक्सपीरियंस इनको जो श्रीलंका को चाहिए था, वो जो इस मौके पे इस प्रेशर मैच के अंदर वो उन्होंने सबूत नहीं दिया। और क्रेडिट गोज टू सिराज एंड बुमराह, उन्होंने जैसे लाइन लेंथ पे बॉलिंग की है, जो हमने पहले भी ब्रेक से पहले बात की है, उन्होंने एक दफ़ा कोशिश नहीं की कि मैजिक बॉल करके कोई यॉर्कर मार दें, कोई बाउंसर मार दें। उन्होंने अपनी लाइन पे रखा है, 2-2 3-3 बॉल बीट भी हुए हैं, वहाँ से उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने उधर से स्लिपें लगी हैं, उधर से बोल्ड हुए हैं, उधर से एलबीडब्ल्यू हुए हैं। सो आई थिंक एक पॉइंट पे जो कैच होना है, इसका मतलब है कि आप लेंथ बॉल को ड्राइव मार रहे हो, गेंद हिल रहा है, तो इस मौके के ऊपर आपका टेम्परामेंट और आपकी टेक्निक, जो हमने बार की थी ना, बात मैंने की थी कि उन्होंने इंडियन बॉलर ने उनकी टेक्निक को एक्सपोज किया है। यहाँ से पता चलता है कि जो ऐसे गेम के अंदर अगर आपको अपनी गेम अवेयरनेस नहीं है और आप 10 ओवरों में विकेट डिनाई करने की कोशिश करें, शायद आप 200 कर देते, शायद आप 250 कर देते, बाद में पार्टनरशिप लग सकती थी। नए बॉल के ऊपर आके आपने एक्साइटमेंट के ऊपर बॉल के ऊपर जा रहे हैं, तो और बॉल अगर हिल रहा है तो इट मीन्स कि कम्युनिकेशन भी गैप था। मेरा ख्याल मैनेजमेंट की तरफ से भी जो बैट्समैन अंदर आ रहे थे उनको भी नहीं कहा गया, वो सिर्फ कहा था कि फाइनल में पॉजिटिव खेलना, पॉजिटिव खेलना, पॉजिटिव खेलना है। सम टाइम यू मिस द ट्रिक, you don't read the situation. When you don't read the situation, the results is there then. बिल्कुल। सो 37 डिलीवरीज ली खाली ईशान किशन और शुभमन गिल ने ये टारगेट अचीव करने के लिए। एंड ईशान किशन जो कहते हैं, मैं आपको बताऊंगी, एंड वील जस्ट गो फर्दर। ऑल क्रेडिट टू द bowlers, they bowled incredibly well. They were on point from the very first ball, especially Siraj, who was exceptional. We have played a few matches here and we knew it wasn't easy to bat second, but it's okay to lose tosses and we were ready for any situation. Opening was nice opportunity to go out and play my shots and rotate the strike. Thanks to the skipper for the opportunity. I was just looking to do what I've been doing in the middle order. और ये देखें, जिससे इस बात से लाला, इस बात से एक यंगस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कितना मिल गया, जिस तरह ईशान किशन ने बात की है। मगर बूस्ट तो और बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को मिल गया, बिकॉज आज जय शाह ने की एक अनाउंसमेंट, और जय शाह ने उस अनाउंसमेंट में अनाउंस किया दैट द ग्राउंड स्टाफ एंड द क्यूरेटर्स वुड गेट $50,000 उनको ये इनाम दिया जाएगा, बिकॉज अगर उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि एशिया कप में हमें क्रिकेट खेलने को मिली, देखने को मिली, वरना तो ना खेल पाते ना हम देख पाते। जी लाला। सवेर आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। और अगर आपको याद है, पाकिस्तान इंडिया का जब मैच था, जब प्रेजेंटेशन पे रोहित एंड देन फिर विराट कोहली आए, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट की एफर्ट्स को ग्राउंड मैन्स की। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर। और मेरे ख्याल में जय शाह, जहाँ हम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो वेरी वेल डन। और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया चेयरमैन ACC। बिल्कुल जी। हम जरा वो ट्वीट भी दिखाना चाहेंगे जो जय शाह ने ट्वीट की है।